फिर ठीक है, तो फिर ले लिया वहाँ पर, अब बाइक खरीदी। अब पहले फर्स्ट कुछ पुरानी मतलब सेटलमेंट मतलब जॉब में कैसे करना होता है, क्या करना होता है, और टाइमिंग भी होती थी, ठीक है। और क्लासेस काफ़ी कम हुआ करती थी, मतलब 1 या 2 या 3 बैच, या फिर 1 या 2 क्लास पढ़े, कभी 3 हुई, कभी 2, कभी 1। तो शाम को 5 बजे हम लोग फ्री हो जाते थे भाई। बाइक 3 लोग रहते थे हम लोग, हमारे फ्लैट था वहाँ पर, 3 लोग रहते थे। तो नाम किसी का नहीं बताएंगे भाई, ठीक है। तो रोज इवनिंग में हम लोग वही वुमेन्स कॉलेज के चक्कर वही ऐसे और क्या पता आके 4 हो जाए मतलब। अबे प्रदीप इस बार देख लिया भाई, फिर अपना टारगेट सेट किया, अच्छा ये टारगेट बार 3-4 बार राउंड लगाए, टाइमिंग समझ में आ गई, अच्छा भाई वो कॉलेज से है। तो फिर उस टाइम पे हम लोग चक्कर लगाया करते थे। फिर अपनी बात आगे कैसे बढ़ाई जाए, तो फिर वहाँ पे ना सामने ना एक थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह की दुकान थी, आप पेटीज वगैरह मिला करते थे। तो 1-2 बार हो गई वहाँ पर, तो हमने दिखा चलो जल्दी। सही बात। और फिर इस तरीके से मतलब बात आगे बढ़ गई, तो फ्रेंडशिप वगैरह हो गई। और क्या भाई, फ्रेंडशिप वगैरह हो गई। वो MBA कर रहे थे, MBA सेकेंड ईयर में। सब कुछ ही बुलवा दो आपको। MBA सेकेंड ईयर, तो फिर हम लोग घूमने वगैरह जाया करते थे बाइक पर। इस तरफ तो क्या है, बच्चे थे, और मतलब क्या पता भाई कोई MMS बना रहे, देखते दादाबाड़ी को उस एरिया में, या फिर गुमानपुरा की तरफ, उस तरफ है ना। फिर भाई, और हमने पहले से डिसाइड कर रखा था, फिर जो भी है ना सब कुछ मतलब सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब डेट करेंगे, सब कुछ करेंगे कॉलेज में बेसिकली क्या है ना कि आप मॉर्निंग में 8 o'clock में निकल सकते हैं, गर्ल्स के लिए, और इवनिंग में ना 9:30 से पहले आपको जाना होता है। ये उनके फिक्स हैं कि बीच में आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता था भाई कि वो 8 o'clock पे निकलते थे घर से, वहाँ से, और हमारे फ्लैट पे आ जाते थे। अरे वहीं पर सब कुछ हमारे वहाँ पर कुक वगैरह आता था, तो उनको खाना वगैरह वही बनता था, दिन का खाना, रात का खाना, सब लिविंग टाइप का था। सुबह आ जाते थे, रात को 9:30 बजे जाते थे। मतलब बीच में अगर क्लासेस अटेंड कर लिए, ठीक है। मैं तो यहाँ पर मैं क्या जाता था अपने क्लासेस में, फिर शाम को हम लोग बीच घूमने निकलते थे भाई, बाइक से एकदम हेलमेट पहन के अच्छे से। कई बार मतलब भाई वही रोज फाइट होती थी उनकी, भाई घुमाने तो लेके जाना ही जाना है। अब कुछ बोला और फिर मना कर दिया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एक बार मतलब कई सारे मोमेंट्स हैं, मतलब आपको हर मोमेंट तो कैसे बताएं, आज के वैसे बैठे हुए थे और खाना पीना चल रहा था। कि आपको हाथी को बैठने का मन कर रहा है भैया, बैठने का मन कर रहा है। अब भैया गुमानपुरा में एक जगह हाथी मिलते हैं सर, और आप ना करो, मतलब ये तो बात गुमानपुरा में से लेके आए होगे हाथी, गुमानपुरा गुमानपुरा। फिर आपने जो लोग लोकल है ना उन्होंने देखा हो, दशहरे ग्राउंड देखा है आपको, सीडी सेंटर के पास दशहरे ग्राउंड में कभी वहाँ पर हाथी रहते हैं, कुछ लोग बोले वहाँ पर हाथी मिल गया। पर अब रात को 8:30 बजे हाथी बहावत जो होता है उसको मना कर दिया भाई कि नहीं ऐसे मैं तो अभी चलाऊंगा नहीं, आप कुछ भी करो, कितने भी पैसे दे दो, कुछ भी नहीं करूँगा। फिर उसको बताया भाई थोड़ा प्यार का मामला है, फिर वो मतलब कन्विंस कर दिया उसको। फिर हम लोग हाथी में बैठ के निकले भाई, हाथी की सवारी फिर निकले, वो पॉइंट था और कई सारी एक्सीडेंट हुआ था। क्या बताया बाइक पर गुमानपुरा की बात है, गुमानपुरा में एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट
हुआ तो मतलब खतरनाक एक्सीडेंट, हेलमेट था, बिल्कुल हेलमेट पहन रखा था मैंने। हेलमेट इसलिए पहनता है कि कोई पहचाने नहीं भाई, ये वैसे हेलमेट पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पहचाने नहीं, तो हेलमेट पहन रखा था। तो बाइक से तो एक तो बिल्कुल वो तो तुरंत कूद गए, मतलब, और मैं बाइक के साथ आगे हेलमेट बिल्कुल डैमेज हो गया था। मेरे यहाँ पे स्क्रैच था कहीं पर, और हाथ पे स्क्रैच था, मेरे हाथ पे था, और एक यहाँ पर नी पर स्क्रैच था। इस तरीके से गिरा था, इस तरफ से यहाँ पर पूरा स्क्रैच। सबसे पहले मैंने, अब देखो भाई, हम गिरते हैं ना सबसे पहले, तो आपको अपनी चिंता तो कम होती है, सामने वाले की चिंता ज्यादा होती है। तो जैसे ही मैं गिरा, मैंने सबसे पहले देखा भाई वो क्या करें, तो सबसे पहले मुझे अपना चेहरा चेक किया भाई, चेहरे में तो कुछ इतनी हंसी आई ना मुझे। उसके बाद मैं बाकी उसके बाद मेरी तरफ भाग गया है, तो मैं देखा भाई अच्छा यार डैमेज हो गया काफी। फिर मैंने अच्छे से मेरी मछली बट्टी करी, इस तरह की काफी सारी इवेंट दिल्ली ऐसा होता है कि आप अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा अटैचमेंट आ जाता है, मतलब इसमें क्या आपको भी आ जाता होगा नहीं। आप लोग अगर फ्रेंड्स भी आपस में रहते हैं तो उनसे भी अटैचमेंट आ ही जाता होगा। इट्स जस्ट नॉट अबाउट बॉय एंड गर्ल, सभी के बीच में अटैचमेंट आ जाता है। नाम क्या था? तो फिर वैलेंटाइन डे आया, वैसे तो था नहीं, तो वैलेंटाइन डे पनीर बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने पनीर बनाना सीखा पहली बार। भाई हमारे फ्लैट में आंटी आ करती थी, तो आंटी से मैंने पनीर बनाना सीखा पहले, और वैलेंटाइन डे पर उनके लिए पनीर बनाया। एक बार हमको पुलिस ने पकड़ लिया था भैया, और क्या बहुत सारे फिर इस तरीके से ना अप्रैल के करीबन लास्ट में, मतलब करीबन 7-8 महीने हुए, फिर उनका कंप्लीट, अब उनको दिल्ली से बिलोंग करते थे, वो टाइम उनकी वैसे फैमिली थी दिल्ली, अभी भी दिल्ली में है सर। दिल्ली जाना था उनको, वापस अब भाई जाते अब भाई वैसे तो बिल्कुल एकदम ठीक था भाई, कुछ टेंशन नहीं होना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन जाते अब भाई थोड़ा टफ मोमेंट तो रोना वोना तो आ ही जाता है, मतलब भैया मतलब लाइफ में ना याद आई है, मतलब आप नहीं चाहते हुए भी हो जाते हैं। एक तो जैसे कि कॉलेज से जब आप निकलते हैं, बहुत टफ मोमेंट होता है, 4 साल कॉलेज में स्पेंड करने के बाद जब आप कॉलेज से निकलते हैं, बहुत ही टफ मोमेंट होता है। फिर हमारे लिए तो अभी स्कूल में वो भी था जब वो वापस आए, ठीक है, रोना वोना हुआ, फिर वही है कि भाई नहीं हम लोग ठीक है बिल्कुल जैसा नॉर्मल थे, वापस अपने अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे, तो वहाँ पे किसी को देख लेना, यहाँ पे किसी को देख लेना। हम लोग की फोन पे बात नॉर्मली नहीं हुआ करती, फिर वो दिल्ली गए, चले गए, शुरू में कॉल होने लगे। तो एक दिन ऐसी कोई बात में उन्होंने बोला यार कि अनमोल, इसे सब नहीं बोलते थे, अनमोल ही बोलते थे वो, कि यार कि आप तुम दिल्ली में होते तो कितना अच्छा होता, दिल्ली में तुम्हारी जॉब होती, हम लोग घूमने जाते, मजा आ जाता भैया। अब भैया ये बात है रात को 9:30 साढ़े 10 बजे की बात, भैया दिल्ली में बोला है कुछ, पूरा तो करना ही पड़ेगा। मेवाड़ एक्सप्रेस 11:55 मेवाड़ एक्सप्रेस, उस टाइम पे थोड़ा मतलब मतलब सर के पहले भी फिर भाई मेवाड़ एक्सप्रेस जाते हैं आप लोग 11:55 बाइक लेके पहुंच गए। फिर मेवाड़ एक्सप्रेस में दिल्ली के पूरी सेटिंग दिल्ली, और सुबह 6 बजे दिल्ली उतर गए। पता नहीं अभी तक, तो भी देख एड्रेस मिला, देने का अलग मतलब आ गया, तो भी एड्रेस मिला, दिल्ली पहुंच गए। मैं सुबह 6 बजे मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, सो जाते हैं, तो मैं स्लीपर क्लास का वेटिंग रूम होता है, वहाँ जाके लेट के सो गया, ठीक है, सो गया। उसके बाद 8 बजे नींद खुले कि भाई अब तो मतलब फ़ोन तो कर ही लेते हैं एक बार, फ़ोन देखा, फ़ोन ड्राइव किया तो फ़ोन स्विच ऑफ। कल वही लगा कि यार अपनी सुबह तो रात को बैटरी डाउन हो गई थी, मतलब तो सुबह बैटरी डाउन हो गई थी, रात को बात करते करते कोई बात नहीं, स्विच ऑफ। चलो भाई अपन लोग से थोड़ा चिकना होके जाते हैं, उधर से क्लीन तो ज़्यादा ही चाहिए ना, मतलब फिर सेविंग करवाई बाद में, और थोड़ा ब्रेकफास्ट कोई चाय वगैरह पी ली, ठीक है।
उसके बाद फोन तो मिलाते रहे, बीच में फोन अभी भी स्विच ऑफ, अभी भी स्विच ऑफ। अब क्या किया जाए? अब एक फोटो आया कि यार चलो वापस चलते, किसी को कुछ पता तो है नहीं, दोबारा आ जाएंगे भाई। पूरा एक थॉट आया कि भाई ये ढूंढ लेते हैं घर भाई, कैसे आपका ढूंढा कैसे जाएगा? दिल्ली बड़ा है। अब भाई अब क्या उनका एड्रेस तो था नहीं, एड्रेस कौन पूछता है? मतलब ऐसे पूछने की कभी जरूरत नहीं होती। पर ये उन्होंने बताया था कि हॉटस्टार का नाम सुना है आप लोगों ने? तो दिल्ली जाएंगे आप हॉटस्टार का नाम सुना है? हॉटस्टार तो मैं रहते थे वो, हॉटस्टार का पता किया। अब फिर उनका नाम से मैं वैसे नाम नहीं ले रहा हूँ, वैसे आगे सरनेम बता रहा हूँ। उनका नाम था अंजलि मोदी, ठीक है? कितने मोदी का नेम प्लेट देख लेंगे और क्या, वहाँ पे पता चल जाएगा और क्या, कितने मोदी होंगे और क्या, ठीक है? तो भाई हॉटस्टार में ढूंढना चालू किया। अब मैं कभी दिल्ली मतलब घुमा तो वैसे कई बार हूँ, पर ऐसे कभी कॉलोनीज वगैरह में गया है भाई। अब देखा हॉटस्टार तो बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा, पूरे कोटा जितना तो हॉटस्टार अकेला ही आप मतलब दादाबाड़ी, विज्ञान नगर, राजीव गांधी नगर सबको कंबाइन कर दे, इतना बड़ा तो हॉटस्टार अकेला है ना, पता होगा आपको। अब भाई सर फिर भी एक बार हिम्मत तो हारी नहीं भाई, चलो भाई सर इसको करना ही है, नहीं पता ही नहीं देगा तो वापस चले जाइए, किसी को पता तो चलना है नहीं। और उधर कंटिन्यू स्टाइल ट्राई कर रहा था भाई, बार मान लो कॉल मिल जाए तो बता दो भाई कम देखो आ गए, और मोबाइल तो उनका स्विच ऑफ एकदम बिल्कुल कंटिन्यूसली स्विच ऑफ। उसके बाद फिर क्या किया, दिल्ली में क्या है ना, एक तो नेम प्लेट तो वैसे हर घर में होती है, किसी को ना किसी का एड्रेस नहीं पता। अरे आप अगर भी जैसे ये कर रहे हैं, इसके बगल वाले घर से किसी की बात पूछेंगे ना तो पता ही नहीं होगा बगल में कौन है, बिल्कुल एकदम अननोन। खूब जगह पे 2 घंटे सवा 2 घंटे तक खूब ढूंढा, नहीं मिला। इधर मेरे साइड की बैटरी भी डाउन होने लगी, तो फिर हम लोग फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा साइबर कैफे पे चलते हैं, मोबाइल भी चार्ज कर लेंगे और थोड़ा बहुत सर्चिंग भी कर लेंगे, ठीक है? साइबर कैफे पे गए, तब ना मोबाइल उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, मोबाइल जब नॉर्मल से मोबाइल हुआ करते थे अभी जितना, और तब ना फेसबुक का चल नहीं था, उस टाइम पे वेरी पॉपुलर। तो भाई मैंने उनको ऑलगुड का सबसे पहले तो भाई सबसे जाते ऑलगुड को लॉगिन किया, लॉगिन करते सबसे पहले उसकी प्रोफाइल खोली और क्या भाई फोटो तो देखनी है भाई, काफी दिनों काफी टाइम हो गया। तो हम ना एक फोटो थी, उस फोटो में क्या था, उनके दिल्ली वाले घर का पिक था, स्टैंडिंग बालकनी, और बालकनी में बाहर का व्यू आ रहा था, बाहर के में क्या था, पार्क से बना हुआ था। तो पार्क से बना हुआ था, हमने दिमाग लगाया भाई थोड़ा सा पार्क अब तो ढूंढ ही लेंगे भाई, कितने पार्क हो गए हॉटस्टार के, और पार्क का चक्कर काट लेंगे, समझ आ जाएगा भाई घर कौन सा है, थोड़ा तो दिख ही गया था। फिर हाथ बार मोबाइल लिया अपना, उठाया पैकअप, वापिस से हॉटस्टार गए, हॉटस्टार पार्क लोकेट किया। फिर वहाँ पे जैसे हॉटस्टार में ऑटो वाले से बोला भाई हॉटस्टार का जो भी सबसे बड़ा पार्क है वहाँ ले चलो, तो उसने कहा यहाँ पे सारे ही पार्क बड़े, पता नहीं कैसी जगह सारे पार्क है ना वहाँ पर, इसमें सारे पार्क है, मत हो जाओ, और हर पार्क का बहुत बड़ा अब सर्च किया, 1 पार्क देखा, 2 पार्क देखे, 3 पार्क देखे, थक गए एकदम, बिल्कुल एकदम समझ में नहीं आया। पता है आपका मतलब जाए आप कभी आप कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में सर, हॉटस्टार के आसपास ठीक है। फिर भाई अब क्या किया जाए, क्या ना अब उन लोगों से पूछा भी भाई कि इस टाइप का पार्क कहाँ पर है, किसी को कोई आइडिया नहीं। फिर क्या था ना कि उनका जो फोटो था ना, उस फोटो में बैकग्राउंड में क्या था भाई, एक इस टाइप का पोल मतलब गुम्बद टाइप का होता है ना, छतरी टाइप की जो होती है उस टाइप का। अब फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया लोगों से भाई इस टाइप का गुम्बद वाला पार्क कहाँ मिलेगा, किसी को कोई आइडिया नहीं कि भाई बहुत सारे पार्क नहीं मिल सकता है। फिर मैं ऐसे ही एक जगह पर भैया थक गए यार, मतलब बिल्कुल ही खत्म, एनर्जी भी खत्म, खाना भी नहीं खाया था सुबह से, तो चाय के भरोसे चली जिंदगी हो गई, पी लिया था, ठीक है बिल्कुल एकदम कि भाई अब तो जाना है। फिर मैं गया प्याऊ नहीं होता जहाँ पर, प्याऊ वाली जगह बिल्कुल एकदम स्टेप इतने टाइम बता रहे हैं आपको, प्याऊ वाले में क्या मैंने उनसे पूछा कि भाई माची की ये एड्रेस कहाँ पे मिलेगा भाई, इस टाइप का गुम्बद कहाँ पे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा पार्क कोई हॉटस्टार में तो है ही नहीं, ऐसा पार्क मिलेगा आपको हॉटस्टार विलेज का नाम सुना है? नहीं सुना? हॉटस्टार विलेज ना, हॉटस्टार के और आगे से नोएडा एक्सटेंशन है ना, उसी टाइप से हॉटस्टार का एक्सटेंशन है, उसको हॉटस्टार विलेज बोल रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं भाई, फिर चलो भाई चलो ढूंढ लेता हूँ। हॉटस्टार विलेज में था, एक ही पार्क था, देखा तुरंत समझ में आ गया, हाँ भाई घर तो
कहूँगा यही है भैया। मतलब देखते ही पहचान में आ गया। अब किया क्या जाएगा? पता नहीं घर भी है नहीं, घर भी अगर ये है तो बैल बजाओ और मम्मी पापा आ गए बात कोई डर नहीं लगता, मतलब घर की बात नहीं है क्या पता भाई उनके घर में कैसी कंडीशन है, फैमिली की भाई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, मुझे किसी से डर नहीं लगता। आप इसकी चिंता मत करो। क्या किया रही होगी उधर फोन में करते हुए फोन अभी ठीक है क्या दादा। तो भाई मैंने देखिए वहाँ पर ना दो जहाँ पे वॉशिंग के लिए कपड़े दिए जाते ना, वहाँ पे गया और उनसे बोला भाई कि यहाँ पर मिस्टर मोदी कहाँ रहते हैं, मिस्टर मोदी कहाँ रहते हैं। मैं कहा भाई यहाँ तो सारे मिस्टर मोदी यहाँ पे। अरे मैंने कहा चलो ये तो फेल हो गया यार है सुनते बड़ा भाई था, इसकी एज मेरे टाइप बड़ा भाई था, बड़े भाई का क्या पिटाई हुई क्या सर? सारा कह सकते हो भाई। वहाँ पे गए फिर वहाँ पे उसको दोबारा गया भाई धोबी के पास, उसको बताया भाई वही मेरे जैसा एक नाम बता दिया कि भाई वो है ना अच्छा वो बिल्कुल एक आवारा टाइप का, तो सब जानते थे अच्छा वो उनके फ्रेंड है क्या आप लोग, तो ऐसे देखा पहले तो फिर ये वहाँ रहते हैं, फिर पता नहीं हाँ भाई घर तो यही है भाई। चलो अब घर तो पता चल गया, लेकिन अब क्या किया जाए भैया, अब अभी भी भाई घर तो लगी रहता थोड़ा थोड़ा। फिर बस कुछ नहीं और फिर वो फिर वहाँ पर घर के सामने थोड़ा सा डिस्टेंस बना के हम ऐसे थोड़ा वॉक करने लगा भाई, फिर से बालकनी में आने का वेट करने लगा उनका और क्या, फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दी थी और घर तो बैल नहीं बजाई, वो एकदम से बालकनी में आए और बालकनी में आते मेरे दो से आवाज दी एकदम से। फिर उन्होंने देखा पहले तो वो एकदम से ये कौन है भाई, ये क्या चक्कर है, फिर भाई वही सबको जो भी होना है मतलब